ये मतलब इस तरीके का ट्रस्ट हाँ वृद्ध संतों की सेवा करने मैं का। बाद में बताऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, नमो नारायण प्रभु। अपना शुभ नाम प्रभु। वैसे मेरा शुभ नाम है, सन्यासी नाम तो कैलाश भारती है। कैलाश भारती। परंतु लोग मुझे हिमालय में रहने के कारण जी। बर्फानी बाबा भी कहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो कुछ लोग अपना सन्यासी नाम नहीं जानते हैं, वो मतलब यूट्यूब में भी देखते हैं हमारा। अच्छा अच्छा। इस कारण से लोग बर्फानी बाबा। बर्फानी बाबा हाँ। बराब में रहा है, जी, जी। इसलिए लोग बर्फानी बाबा कहते हैं। अच्छा। यह तो लोकल का नाम है, लोगों ने रखा है। हाँ प्रभु, जैसे देखो याद आया, आपने कहा बर्फ में रहते थे, जी। तो जैसे अभी मुझे किसी ने बताया था कि बर्फ में रहने के कारण आपकी तबीयत कुछ गड़बड़ हो गई थी, क्या हो गया था? कितने समय तक आप हॉस्पिटल रहे थे, ऐसा कुछ? हाँ जी, हुआ था मेरे ऊपर। जब मैं मणि महस नाम की जगह है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जहाँ भगवान शंकर ने विताप किया था। जी, शिव जी। पुराण में वर्णन आता है, जी जब महादेव जी भी पार्वती का परीक्षा लेने के लिए हिमाचल गया था तपस्या करने के लिए। जी उनका परीक्षा का बहाने से तपस्या करने के लिए जी। भाव से गया था, तो उसी का नाम मणि महेश। मणि महेश। हाँ जी जी, मतलब वहाँ मणि का दर्शन होते हैं। जी जी किसी किसी को होता, मतलब सबको नहीं होता। जी। जैसे एक मणि की तरह चमकते हैं। हम्म। मणि का दर्शन मतलब लोग सोचता है ना, आजकल अधिकांश लोग को ये समझता है जैसे मणि हो, जैसे एक मणि नाक के ऊपर भी होते हैं। ये मणि वाले नाक होते हैं ना, हाँ पागल हाँ। लोग में ऐसे जी कहते हैं जी जी। शास्त्र में। हम्म। तो वो मणि समझते हैं। वास्तविक वो मणि नहीं है। मणि का मतलब भगवान का एक आत्मा, मान लो कि प्रकाश स्वरूप है। जी। भगवान का अपना प्रकाश जो है मणि के तरफ देखता है। तो वहाँ मणि महेश से ही आप तपस्या करते थे? हाँ जी, मैं सर्वप्रथम मणि में से ही शुरू किया था। अच्छा। हिमालय में रहने के लिए। जी जी। हिमालय में जब बर्फ में रहना, वैसे तो मैं मतलब पहाड़ों में रहने वाला है। अपना शरीर कहाँ का है प्रभु? मैं जन्म तो नेपाल का है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जी। मैं 10-12 साल की उम्र में साधु हो गए थे? मतलब इंडिया आया हूँ। अच्छा अच्छा। साथ तो बाद में हुआ, हाँ। पहले इंडिया आया, 10-12 साल की उम्र था लगभग। उसके बाद इंडिया सबसे पहले मैं हिमाचल में रहा। जी। हिमाचल से फिर चंडीगढ़। तो इंडिया जब आए थे जी। तो पहले तो कुछ यहाँ काम वाम किया होगा, क्या किया? बिल्कुल बिल्कुल, वो जी। आप क्रम से बताएंगे। हाँ हाँ। जी जी। तो मैं, क्योंकि हम लोग अनपढ़ है, बचपन से घर द्वार छोड़ा हुआ है, जी पढ़े लिखे तो नहीं है। जी। तो अरे प्रभु, अनुभव आपको तो इतना है कि पढ़े लिखे को नहीं होगा। जी हाँ, एक अनुभव अलग होता है, पढ़ा अलग होता है। जी जी। पढ़ना तो भैया ज्ञान बोलते हैं, जैसे पढ़ के ज्ञान होता है। जो अनुभव के ज्ञान भीतर को होता है। जी। हाँ हाँ। हाँ, ये माना जाता है। तो मैं 10-12 साल की उम्र में क्या करता, अनपढ़ आदमी, जो जी काम मिल गया वही करना होता है। पेट पालना है, जी। शरीर का रक्षा के लिए। मतलब इंडिया आए थे कुछ काम करने के लिए? हाँ जी हाँ जी। हाँ। शुरू में हमारा यही लक्ष्य था कि चलो इन भारत जाएंगे। जी। जो भारत में सुनने में आता है, $1 भारत का पैसा नेपाल में ज़्यादा मिलता है। जी। हाँ। यहाँ का 100 का था, नेपाल में 150 हो जाता है, जी जी 160 मिल जाता है। जी तो जी हमेशा पैसा कमा के ले आएंगे भारत जाकर। जी। तब 10-12 साल की उम्र अवस्था था, तो मैं आया तो सबसे पहले हिमाचल गया। जी हिमाचल से फिर मैं चंडीगढ़, जी। पंजाब।
जी। वहाँ गया। वहाँ जो है चौकीदार का काम करता था। अच्छा अच्छा। जैसे किसी फैक्ट्री में वहाँ चौकीदार का काम करता था। तो काम करते करते मालिक का 2 फैक्ट्री था। एक में मतलब ड्यूटी देना और एक में खाना पीना सोना, उसमें कमरा दिया हुआ था। जी जी जी। तो डेली उसमें आना जाना रहता था। जी तो हमको उस समय भगवान का पता नहीं है जी। भगवान का तो ज्ञान ही नहीं है जी। भगवान किसे कहते हैं। हम तो उतना ही ज्ञान होता है कि हमको पैसा मिले, बस अपना जीवन चले, रोटी मिल जाए। जी जी। बचपन में इतना ही भाव होता है यही ना। भाव था। जी जी। हाँ, एक हिसाब से धर्म के प्रति तो एक नास्तिक जैसे मान लो है। जी। तो चौकीदार करते थे। तो एक सुबह शाम मतलब आना जाना रहता था। जी। जहाँ मैं मतलब खाना पीना सोना, जब उस फैक्ट्री में जो है हमें कमरा मिला था, जी। तो उस बीच में एक शिव जी का मंदिर था। अच्छा जी। हाँ, उस समय हम नहीं जानते थे कि ये शिव जी भगवान का मंदिर है। हाँ हाँ। अच्छा। हम नहीं जानते थे। लोग एक बचपन है ना, बच्चे जैसे होता, बच्चे की तरह। जी। तो बीच में एक शिव जी का बाद में पता चला ना, ये शिव भगवान का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। अच्छा, बाद में पता लगा। हाँ, बाद में पता चला। तो वहाँ लोग सिर झुकाते झुकाते जाते थे। जी। लोग जय हो जय बोलते जाते थे। हमको भी, हम तो मजा उड़ाते उनका। हाँ हाँ। अच्छा। क्योंकि हमको पता नहीं है ना, देखी हाँ। लोग जैसे बच्चे लोग करते हैं ना, जानता तो कुछ नहीं है। हाँ। ज्ञान तो नहीं है, जो देखे देखे मजा उड़ाते हैं, जैसे मजा करते हैं ना, शरारत मतलब मजा करते हैं। तो मैं भी जय हो बोल के जाते थे। लोग सिर झुकाते थे जाते थे। हमको मंदिर है भगवान, उसमें एक हिस्से से बचपन है, मतलब पता नहीं है, देखी देखी करते थे। हाँ। तो जाते जाते एक दिन मेरे सपने में आया एक, वहाँ जो है एकदम चार हाथ का आदमी बैठा हुआ उसी जगह में। अच्छा। जहाँ ये लोग सिर झुका के जाते थे, हम मजाक उनका मजाक करते थे, हम भी झुकाते थे। देखी देखी। तो ऐसा आपने स्वप्न देखा? हाँ, स्वप्न में देखा। हाँ। तो सबने देखा। तो मेरा बस हम 2 थे, वो फैक्ट्री में चौकीदार 2 था जी। वो भी नेपाल का ही था। अच्छा। मेरे से बड़ा था वो। जी जी। वो तो भगवान को मानते थे, वो जी। भगवान को मानते थे। तो मैंने उससे पूछा कि 4 हमें फलना जगह में, अच्छा स्वप्न में 4 हाथ का आदमी देखा, 4 हाथ वाला आदमी देखा। ऐसे स्वप्न में मैंने बताया। उसने ध्यान नहीं दिया, सपने की बात है। जी जी। ये तो होते रहता है, क्या हो रहा है। मैं तो बहुत छोटा था ना, वो मेरे से तो बहुत बड़ा था। तो उन्होंने कहा कि चलो सपने की बात, वो ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरा दिन में मेरे को वही सपना आया। अच्छा। फिर वही सपना। हाँ, वही सपना आया। भोलेनाथ जो मतलब बैठा हुआ था, 4 हाथ वाला, जो मुस्कान जैसे चेहरा था उनका, हंसता जैसे लगता था मेरे को। बहुत अच्छा लगता था। सपने की बात कर रहा हूँ। तो मैंने दूसरा दिन में बोला, मेरा आज भी वही चीज देखा मैंने। हाँ। तो क्या उसने फिर उस दिन ध्यान दिया कि ये क्या देखा, कैसे था, ये सपने की बात है सब। मेरे को ना बार बार वही ध्यान आ रहा। मैंने उनको बोला, मेरे को जो सपना देखा दिन में भी वही ध्यान, मतलब मन में वही आ रहे है कि मतलब जो सपने में देखा। 4 हाथ वाला आदमी भी होता है क्या? मैंने उनसे पूछा है। हाँ, तो वो जाते 4 हाथ आदमी कहाँ होता है भाई? देखा कहाँ? उसने पूछा कहाँ देखा? जगह सपने में देखा तो कहाँ? जगह का मालूम है? कहाँ देखा? बोला हाँ, जगह बिल्कुल मालूम है। जो हम दोनों सुबह शाम आते हैं, उस फलना जगह में लोग सिर झुकाते जाते हैं। अच्छा, उसने वो तो जानता था ना। अच्छा, वो तो भगवान का मंदिर है। अच्छा। उसने बताया। हाँ, उसने कहा ये तो भगवान का मंदिर है। तो मैंने बोला भगवान क्या होता है? मैंने अब प्रश्न वो
उठाना मतलब भगवान क्या होता है ना, ये जिज्ञासा हो गया। तो भगवान भगवान होता है क्या होना है, मतलब ये महादेव है जी। हाँ, शिव जी है। फिर मैंने वो महादेव क्या होता है अच्छा अच्छा। पता नहीं है ना हमको, वो मालूम नहीं है ना भगवान क्या होता है। आप 10 साल की अवस्था में आ गए थे, ईश्वर के बारे में कुछ हम जानकारी बोला नहीं थी? नहीं, नाम ही हमने सुना भी नहीं जैसे है ना। जी जी। भगवान का तो नाम ही नहीं सुना जैसे। उस समय बचपन है, जब ये खेलना, जब मजाक करना, रोटी मिल गया खाना, कमाना है ना जी, जी। पैसे मिल गया था खूब खुश हो जाना। जी जरा 40-50 रुपए मिल जाता था महीने का वो उसी में मस्त रहना। जी। तो उस समय सस्ता था ना। अभी हाँ। बहुत साल की बात है ये, मान लो आपको काफी साल की बात है, या 40 साल पहले की बात 40 होगी, साल पहले। 40-50 जी। साल पहले की बात हो जी गई जी है ना। जी जी। तो उन्होंने वो भगवान है, तो भगवान महादेव क्या कैसे क्या होता है, वो भगवान है, उसका क्या करना है। हमने पूछा नहीं क्या करना, उसको पूजा करो। हाँ, तो पूजा क्या होता है, अब सब पूछना पड़ रहा ना मेरे को। अच्छा। पूजा क्या होता है, पूजा तो बोलो जाओ आप दुकान में जाना, अगरबत्ती ले लो। दुकान में जब बोलना मेरे को अगरबत्ती दे दो, और मंदिर में जाना। फिर मैंने बोला मंदिर क्या होता है, अगरबत्ती क्या होता है। अब बिल्कुल नास्तिक जैसे मतलब बचपन है ना, कुछ नहीं जानता है ना। तो मैं दुकान गया, फिर जैसे जैसे वो बोलता था वैसे वैसे करता था। तो गया तो अगरबत्ती ले लिया, और मंदिर चंडीगढ़ में मनसा देवी है। वहाँ मनसा देवी, उन्होंने उसमें वो भरना है, मनसा देवी मंदिर में जाके आप पूजा करो, अगरबत्ती ले जाओ, मतलब माचिस से जलाकर भगवान का ऐसे मतलब दिखाना। मैं जैसे जैसे बोलता वैसे वैसे करता था। तो वहाँ गया तो माचिस जलाया, माचिस जलाकर अगरबत्ती जलाया, फिर घुमाया, पता उल्टा घुमाया होगा उस समय भी। उधर से एक लंबा लंबा दाढ़ी वाला बाबा आ गया। बाबा लोग देख के बहुत डरते थे ना वहाँ से एक बाबा सफेद दाढ़ी वाले तो बड़ा मतलब बुजुर्ग महात्मा आया। तो जब महात्मा लोग देख के तो डरता थे। तो बच्चे मतलब मेरे को इशारा दिया, बच्चे ऐसे नहीं करना। मैंने उल्टा घुमाया, फिर मेरा हाथ वो उठा पकड़ के ऐसे घुमाना, ऐसे सीखा, उन्होंने बताया। तो ऐसे करते रहा। तो उस समय से मेरा जब से मेरे को सपने में देखा तब से लगन लग गया। अच्छा, लगन लग गया, भगवान भगवान बोलता रहा। जी। बहुत आनंद मिलता था। अच्छा। भगवान भगवान बोलते वो आनंद मिलता था, वो अपने आप ध्यान लग जाते थे जी। हाँ, माधव एकदम भगवान है ऐसे। धीरे धीरे फिर मेरे को समझ में भी आया ये भगवान है ना जी, ये शिव जी है। फिर उनको मूर्ति भी साथ में रखना लग गया, प्रेम होना लग गया। धीरे धीरे करते करते बहुत प्रेम जैसे हो गया भगवान से ना। उस समय तो एकदम बड़ा, अभी बिजली तो होता है मतलब जब बड़ा होने के बाद मन उधर होता है, वो भगवान ये भगवान। उस समय एक आकर जो है मतलब शिव जी में मानना हो गया था, है ना। एक में आपने एक कोई भगवान सुना था? हाँ, एक ही देखा था। तो शिव जी है देखा था, ये शिव जी मेरा भगवान है। भगवान पे बोलता भगवान क्या करता है, भगवान क्या चीज है। फिर बहुत प्रश्न उठते थे, फिर किसी से पूछते थे बड़े बड़े लोगों से। हाँ, भगवान भगवान होते हैं, उनका भजन करने से आपको जीवन कल्याण होता है, आपको जो चाहे मिलता है। अब वो आशा भी रहता था भगवान देता है क्या कुछ। हाँ, तब फिर पहले भिक्षा मांगना जाते थे। साधु तो बहुत बाद में बना मैं, पहले ऐसे मन मस्ती में भगवान के मस्ती में रहता था। तो ऐसे ऐसे करके जो है मतलब कई साल बीता मेरे का ना। सपने में तो कई बार देखते थे, तो बहुत आनंद मिलते थे। अपने आप बेहोश हो जाते थे, हार्ट योग करते थे, ऐसे ऐसे अपने मतलब किसी ने सिखाया नहीं मुझे। अच्छा। हाँ, किसी ने सिखाया नहीं, बस अपने से जो मन में इच्छाएं आती थी, हाँ वही करते थे। हाँ। वो भगवान का समाज का भगवान का भी नहीं समझा, भगवान मानता था मतलब ये शिव जी है, मतलब भगवान है, जो मन में आए जो करते थे ना। जी। हाँ।
करते करते बहुत समय हो गया। भगवान बहुत आनंद लेते थे। माला भगवान का मूर्ति भी साथ में लेके सोना, भगवान के पास भगवान भगवान बोलते हैं, मतलब भगवान का जो भी है मंत्र मंत्र जपते रहते थे। तो काफी समय हो गया तो फिर मैं हिमाचल प्रदेश चला गया। हिमाचल प्रदेश मैं फिर दोबारा फिर चंडीगढ़ में रहा, उसको हिमाचल गया। हिमाचल फिर लाहौल स्पीति एक नाम है, हिमाचल में लाहौल स्पीति कहते हैं। हाँ, वहाँ रहा 10-15 साल। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ मैं भेड़ बकरी भी चराया, और भेड़ बकरी गाय चराया। हाँ, ग्वालिया क्या बोलता है, ग्वालिया बोलते हैं ना, ग्वाला बोला। हाँ, वो भी किया। फिर जंगल में गाय गोई छोड़ देते थे, भेड़ छोड़ देते थे। मैं तो एक मंदिर बनाते थे वहाँ। अच्छा अच्छा। मंदिर बनाना, शिवलिंग बनाना, बहुत मस्त रहना। गाय गोई माला भेड़ चार चुर के फिर आता था, फिर मैं उसके पीछे पीछे जाना। तो गाँव वाले भी बोलते थे तो वो तो कुछ करता नहीं है, वो तो मंदिर बनाते रहता है। अच्छा। वो छोड़ देते। ऐसे ऐसे काम चलाया। फिर वहाँ से जो है एक बार सुना, उस समय मैं 15-20 साल को हो गया था। जी जी। 15-20 साल भगवान में बहुत मस्त था मैं, मतलब गुरु नहीं बनाया था। तो वहाँ लाहौल का एक गुरु लाला मेमे नाम से है, एक भोग साक्षात वर्तमान में शिव जी को रूप मानते हैं उसको। हाँ बिल्कुल, उनको बानी से जो निकल जाता है वो हो जाता है। लाला मेमे का नाम से है। तो उनसे मैं कीर्तन भजन करवाता। जो भेड़ ग्वाला जो मतलब भेड़ चराते थे ना, गाय चराते थे, उसको जो पैसे मिलते थे वो कीर्तन भजन में मैं लगाता था। कीर्तन भजन में लोग को पार्टी में लगा देते था। तो वो करते करते वो गुरु जी को बुलाते थे, वो कीर्तन भजन करवाते थे। जब वो कीर्तन भजन करते करते वो कोई उनके में कोई शक्ति आते थे, तो शक्ति आता है तो वो मुंह से जो निकल जाता है वो हो जाता था। हाँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। फिर उन्होंने मुझे मंत्र दिया, फिर वो मंत्र वो जापते रहा, फिर हम भी बहुत मस्त रहा। उसके बाद फिर मैं सन्यासी गुरु से सन्यासी लिया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसके बाद मैं फिर लाहौल में गया। लाहौल में जाने के बाद सुना कि मतलब मनी में से यात्रा के लिए जा रहे हैं वहाँ लाहौल के लोग। अच्छा। पैदल यात्रा जाते हैं। वहाँ लाहौल से लेकर मनी में तक 4 दिन का लगता, 4 दिन लगता। पैदल ही चलना पड़ता है हिमालय से जी। चोटी मतलब जहाँ बर्फ में चलना पड़ता है। वहाँ के लोग जो है पहाड़ी लोग है ना, उन लोग का खाना पीना कंबल सब पीठ पर उठाकर बोझ उठा मतलब लता कर ले जा चलते हैं। जहाँ रात पड़ गया वहाँ पत्थर के नीचे रुकते हैं। ऐसे हम भी उनके साथ गया मणिमेश का। हम भी मैंने भी सोचा मैं भी दर्शन करने जाऊंगा मणिमेश के लिए। फिर उन्होंने कहा कि चलो हमारे साथ। एक बार उनके साथ में गया तो लगातार हम 5 साल यात्रा किया लाहौल से मणिमेश। मणिमेश का नाम सुना होगा। डिस्ट्रिक्ट चंबा। डिस्ट्रिक्ट चंबा से आगे मतलब भरमौर हरसर से मणिमेश का 13-14 किलोमीटर है। जी जी जी। वो यात्रा करते रहा। तो 5 साल के बाद मेरे को ऐसे विचार हुआ कि मैं मणिमेश में ही रहने का। अच्छा। ऐसे विचार हुआ कि यहाँ तो अब सर्दी में लोग कोई नहीं आएगा, मैं अकेले होंगे तो भजन अच्छा होगा। ऐसे भाव से फिर मैं मणिमेश में सर्दी में रहना शुरू किया। अच्छा अच्छा। शुरू किया तो मेरे पास साधन कुछ भी नहीं था उस समय। मेरे ना मन में कोई भाव ऐसे भौतिक संबंध में कोई भाव नहीं था कि मैं कैसे रहूँगा, क्या खाएंगे, क्या ओढ़ेंगे, कैसे रहेगा, ठंड कितना होगा। एक ही इच्छा थी भगवान। हाँ जी, मतलब बैठना है ना, मणिमेश से एकांत में बैठना, महादेव को दर्शन करना। मेरे मन में इतना ही था। महादेव आएंगे, दर्शन देंगे, मुझे ले जाएंगे, ऐसे ऐसे मेरे अंदर भाव था। तो ये भाव था कि मतलब
लोग कहते थे यहाँ कोई नहीं रहता, लोग कहते थे हाँ। यहाँ कोई नहीं रहता है। पहले भी 2 लोग रहा था, हार्ट करके रहा, बाद में उनको मतलब जीवित नहीं रहा। अच्छा, बर्फ पड़ती है वहाँ पे। हाँ, जीवित नहीं रहा वो, मतलब दोनों यहाँ मर गया। अच्छा। हाँ, और तू भी मरने के लिए बैठ रहा है यहाँ। अब किसी ने कहा जब मर जाएगा तेरे डडी वोडी भी मतलब हम लेने के लिए नहीं आएंगे। अच्छा। यहाँ तक कह दिया लोगों ने। हम्म। अब मैंने बोलने वाला था कि भगवान ने चुप करवा दिया, आप नहीं आएगा और कोई आएगा। हाँ, तो ऐसे तो तब भी हमें हाट कर बैठ गया। लोग को विश्वास ही नहीं होता, बाबा जी चलो अभी तो हाट करके बैठ रहे हैं, जब ठंडा लगे तो हमें भाग के चले आएगा। लोगों को ये इसलिए किसी ने मांगने पर भी नहीं दिया। अच्छा। ना बाबा को पता नहीं है, हाट करके बैठ रहा है, जब ठंडा लगेगा तो वो बस नीचे चले आएंगे। उसका बाद देने से फायदा नहीं है, इसलिए कुछ दिया नहीं। फिर मेरे पास 1100 रुपये था कुल। अच्छा। उस समय मेरे पास 1100 रुपये था। जो लंगर लगता है वहाँ, मतलब कृष्ण जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक वहाँ वो मेला लगता है। अच्छा जी। वो लंगर चलता है मणिमहेश में जी। तो वो लंगर वाले को कुछ सामान बच गया था, वो ऐसे मांगा मेरे को दे दो, उन्होंने दिया नहीं। आप तो लोगों ने कहा, उन्होंने मेरे को कोई राशन दिया नहीं, मेरे पास कोई बना के खाने व्यवस्था नहीं, कंबल भी नहीं था मेरे पास, है ना जी, इतना साधन भी नहीं था कुछ भी। तो मैंने सोचा था, मैंने विचार किया यहाँ तो है तो खास नहीं है, ठंड तो लगता होंगे, परंतु साधन नहीं है, क्या करना। फिर एक जगह जो है मतलब जंगलात वाले का लक्कर होता, लक्कर बालन जो है, बालन वहाँ यात्री लोग का जब गर्मी में लोग आते हैं उनके लिए मतलब यात्रा के लिए लक्कर देते हैं। तो वो लक्कर बच गया था मणिमहेश में। जब राधाष्टमी के बाद सब नीचे आ जाता है ना मणिमहेश में, जो यात्रा चलता है राधाष्टमी के बाद बंद हो जाता है। कोई नहीं रहता है। मैंने सब बोरी जाते लोग फेंक देते हैं, तिरबार का पुराना बिका वहाँ छोड़ देते हैं, लग कर वहाँ छोड़ देते हैं। मैंने सब इकट्ठा किया, मैंने सब इन्हीं से काम चला लेंगे। एक धर्मशाला, एक सरिया बनाया हुआ था एक टीना का, उसी में मैंने आसन लगाया, वो यहीं रहेंगे। तो करते करते वहाँ से व्यवस्था कर दिया, छोटा मोटा जो इतना लक्कर था अंदर धर्मशाला के अंदर डाल दिया, और मतलब वहाँ रहने शुरू किया था। तब जब दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में फिर बर्फ पड़ने शुरू हो गया। जी। हाँ, बर्फ पड़ने शुरू हो गया था। अब रास्ता बंद हो गया, या तो नीचे भी नहीं आ सकता, अकेले बंदा है ना। 14 किलोमीटर हिमालय पहाड़ में है, नीचे भी नहीं आ सकते, नीचे भी नहीं आ सकता, रास्ता बंद हो जाती है। वहाँ एक तो बैठ भी नहीं सकता, इतना साधना भी नहीं है जी। अब धर्म संकट में पड़ गया है, या तो नीचे जा सकेंगे, बर्फ 5-6 फुट बर्फ पड़ गया तो नीचे जा नहीं सकता, आ नहीं सकते। 13-14 किलोमीटर चलना है, एक तो पहाड़ है। हाँ, बड़ा दिक्कत है। अब बात जैसे भगवान बोल के चलो भोलेनाथ है, एक विश्वास था। विश्वास था, एक भगवान है। हाँ, भगवान है, बस रक्षा करेंगे। जब भगवान को बड़ी श्रद्धा और विश्वास है ना आपका अंदर, हमारे जीव का अंदर एक भगवान की कृपा होता है, एक आपका बस श्रद्धा होता है। श्रद्धा के साथ विश्वास होना पड़ेगा। श्रद्धा और विश्वास से बिकारा आपको कुछ नहीं हो सकता है। सबसे पहले भगवान की कृपा हो, उसके बाद आपका अंदर श्रद्धा और विश्वास, तब जाके कुछ आपका मतलब निष्ठता बनता है, आपका मतलब मन लगता है। नहीं तो आपको मन चंचल हो जाएगा। अब भगवान भी जब जो भगवान ने कराना होता है, जो भगवान का उसको ही कृपा होता है। जब भगवान के जो कराना है मतलब उन्हीं के द्वारा कर, जो जीव तो एक ना चंचल अनचन व्यक्ति है, उसको कुछ नहीं जानता है, परंतु हमारा श्रद्धा भगवान पर होना चाहिए। तो भगवान अपने आप से है सब कुछ करते हैं, हमने ये अनुभव किया। तब हिमालय में कुछ नहीं था, तब भी हमने भगवान ने ये दिमाग नहीं डाला है कि ठंडा हो जाएगा,
ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मर जाएगा, ये दिमाग में ही नहीं आया। दिमाग में नहीं आया। हाँ, अगर दिमाग में आता तो ये भौतिक संबंध में हमारा उलझ जाता। तो आप बैठ ही नहीं सकता, बैठ ही नहीं सकते। सही बात। भगवान की कृपा देखो कैसे है ना, जी। भक्तों को भगवान जब भगवान जिसमें भगवान का कृपा हो जाता है जी, तो जी। भगवान ऐसे बुद्धि दे देता है कि उसका फल तो दिमाग नहीं देता है, जी, जैसे उसके बिजली तो हो जाए। हाँ हाँ। हाँ, तो मेरे को या ठंड का डर था या ऑक्सीजन का डर था। क्यों, कोई डर ही नहीं था हाँ आपको? हाँ, कोई डर ही नहीं था। या खाने का डर, 35 किलो राशन लेके 7 महीने में 35 किलो का आटा रखा था। हाँ, उसमें मेरा हमको पता भी नहीं था ना कि मैं इतना महीने मुझे अकेले रहना पड़ेगा। जी जी। इतना महीने बाद में डाला ना 7 महीने वहाँ अकेले रहना पड़ा। 7 महीने कोई नहीं है। भगवान कहते हैं ना, मोह कपट छल छिद्र न भावा। हाँ। तो ये चीजें आपके अंदर थी हाँ नहीं। हाँ, ये नहीं था। हाँ। तो इसलिए मैं तो बैठ गया। जब बैठने के बाद जब बर्फ पड़ गया भाई, 15-20 फुट बर्फ हो गया, या तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हाँ। और एक तो लक्कड़ भी, जब बर्फ के अंदर लक्कड़ रखा था वो भी नहीं जल रहा है। वो भी नहीं जल रहा है, उसको भी बर्फ दिख गई। ये भी नहीं जल रहा। तब समस्या आ गया। हाँ। तब याद आया, लोग सही बोल रहा था, तुम तब- नहीं बैठ सकते। आप लोग सही बोल रहा था, तुम नहीं बैठ सकता, यहाँ मर जाए। तब मन में ये विचार किया कि देखो अपना बुद्धि जो है, मतलब ना बुद्धि पे कभी कभी मार खा जाता है। क्योंकि लोग सही बोल रहा था उस समय, मेरे को मतलब उनका बात मानना चाहिए। अब मरने का तैयार हो गया ना ऑक्सीजन, जीव को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तरसते हैं। जैसे मछली जो होता ना, मछली अब एक बार तो पानी से बाहर निकालता, छटपट छटपट ऐसे होते रहता है। वो पानी में ही उसका जान है। मछली का पानी में ही उसका जान है। जी जी। पानी से अलग कर तो मर जाएगा, मर जाएगा। हाँ, इसी तरह मनुष्य हमारे अंदर भी ऑक्सीजन का आवश्यकता जी पड़ता है। जी जी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा अब छटक छटक के मरने का तैयार हो जाता। जी। उस समय मेरे को अपना मृत्यु अपने दरवाजे में देखा। बिल्कुल सामने देखी। हाँ, क्या सामने मतलब? देख रहा, अब जी। जीने वाला नहीं है, वो हाँ। मर जाएगा। जी। तब भी भगवान को छोड़ा नहीं। तब भी मैं भगवान को मैंने प्रार्थना किया, भगवान मुझे मरा नहीं। अबे भगवान को ऊपर लगाता हूँ। हाँ। बोले ना मरना होता, मराना होगा मुझे गर्मी में मरा भाई। हाँ। सर्दी में नहीं मरा रखे, सर्दी में मेरा बदनाम हो जाए। बोले बदनाम, मेरे तो मना किया रे, तुम नहीं बैठना, मर जाए। बाबा लोग फिर ऐसे हाथ करते हैं, मर जाते हैं। तो इसमें भगवान की बदनामी होगी। हाँ हाँ, बदनाम होगी। हाँ। तब मैं प्रार्थना करते रहे, भगवान अभी तो नहीं मरा ना मेरे को, गर्मी में मरा। वह गर्मी में दुनिया आएगा, चलो मर गया है ना। सर्दी में तो मेरा बदनाम हो जाएगा आपको। हाँ, ये देखो बाबा लोग पहले मना किया था और मर गया, तो पहले भी मरा है, तो ऐसे मेरा बदनाम हो जाएगा नहीं। तब जैसे तैसे करके भाई भगवान का इतना कृपा हो गया। क्योंकि सर्दी जितना सर्दी होता, बस मैं प्राणायाम करते थे। अच्छा। प्राणायाम अपने जैसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो प्राणायाम अपने आप हो जाता है। सांस फूलेगा ना, सांस ऊपर नीचे ऐसे करेगा तो प्राणायाम अपने आप हो रहा है। तो उसे अभ्यास करते करते फिर हम प्राणायाम खूब करते थे। करते करते ऑक्सीजन नहीं मिला, प्राणायाम के द्वारा ऑक्सीजन शरीर का थोड़ा राहत मिलता था। अच्छा। तो करते करते जब जैसे तैसे करके मतलब मरते मरते शीतकाल बीत गया। मतलब हाँ। अच्छा। हाँ, मरते मरते शीतकाल बीत गया। मतलब वस्त्र कुछ नहीं था, क्योंकि अपना शरीर का गर्मी से, क्योंकि प्राणायाम योग होते हैं ना, उसमें शरीर को भी गर्म कर देता है। हाँ, योग के साथ जब प्राणायाम करता है तो शरीर अपने आप से गर्म करता है। ऐसे -डिग्री नीचे रहना पड़ता है। तो शीतकाल मेरा वहाँ जैसे तैसे करके बीत गया। तो शीतकाल बीत गया, तो उसके बाद मैंने अब देख लिया ना, अब मतलब मेरे बस की बात नहीं है। अब मैं गर्मी में रहूंगा, शीतकाल नीचे चले जाऊंगा। जब मैं नीचे चला, शीतकाल गर्मी जब आया तो गर्मी में इतना लोग मेरा प्रजर हो गया है। देखो पशुपतिनाथ का शक्ति देखो, नेपाली बाबा मतलब ऐसे मतलब ना, मतलब कोई अभी तक कोई नहीं रहा।
तब वो जीवित रहा है। पशुपतिनाथ का बहुत शक्ति है। अच्छा, ऐसे अच्छा। ऐसे बहुत लोग प्रचार हो बोलने गया, लगे, हाँ। लोग मतलब फिर ना प्रचार हो गया ना पूरे हाँ, डिस्ट्रिक्ट हाँ, में। हाँ, पूरी पहले पर प्रचार हो आज गया। मनी में इसमें प्रशंसा नहीं करना चाहिए आपने से, तब क्या प्रसंग हाँ, हाँ, हो बिल्कुल जाता सही। है हाँ, कभी ना, हाँ, सत्य को बताना हो बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। हाँ, फिर लोगों ने प्रचार कर दिया, तो लोग मेरे पीछे मतलब हमारे बाप बहुत, जब लोग यात्रा चलना शुरू हो गया था, मेरा नाम भी बर्फानी बाबा कर दिया लोगों ने। बर्फानी बाबा। हाँ, बर्फानी बाबा बना दिया। हम्म। तो वहाँ खूब लोग आते नहीं थे। प्रभु, जैसे अब किसी ने बताया था कि आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। हाँ, वो मैं बताऊंगा, हाँ, उसे हाँ। थोड़ा आएगा। जी, जी। तो मैं खुद आया, लोग खूब आया, फिर मेरे पास आते, जितना मंदिर में आते थे उतना मेरे बस में आते थे। हाँ, तो लोगों ने प्रचार कर दिया था ना नीचे। हाँ, हाँ। जब गर्मी में, जब लोग ऊपर, जब शीतकाल बीतला, मई की बात है, 14 मई में मेरे पास मणिमेश में आया लोग। जी, जी। 14 मई मणिमेश में आया, सरकार ने भेजा ऊपर। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो एक बाबा जी बैठा है, उसका मारा है, जिंदा है, उसको हाँ। पता करके आओ। हाँ। टूरिज्म पार्टी होता ना उनका, हाँ, हिमालय हाँ। में चलने वाला, जी, जी। वो होता है। तो वो उनको भेजा, 18 लोग भेजा, तो 2 आदमी सिर्फ मेरे पास पहुंचा उस समय, क्योंकि बहुत बर्फ पड़ते थे, ओहो। बहुत 30-40 फीट बर्फ पड़ते थे, है ना। 18 आदमी में 2 आदमी मेरे पास पहुंच गया। अब ऊपर से आपने देखा होगा, यूट्यूब में आपने मतलब देखा भी होगा, पूरे बर्फ है। अब बाबा मतलब लोगों ने बोला वहाँ कुटिया होंगे, हाँ। बाबा जी कुटिया में होंगे। जब लोग आया ऊपर, तो मैं 6-7 महीने के बाद एक आदमी का आवाज सुना, क्योंकि बर्फ के अंदर है ना, उन्हें आवाज मारा होगा, हाँ। बाबा बाबा बोले। मैंने अभी 6-7 महीने के बाद आदमी का आवाज सुन रहा है, कौन आया। फिर मैंने बड़ा को थोड़ा सा छेदा अंदर से, थोड़ा छेदा करके रखा था। अच्छा, अच्छा। जैसे हमारा खिड़की जैसे ना, छोटा सा बर्फ के अंदर है ना, ऊपर तो कुछ नहीं देखेगा। हाँ, नीचे जो है अंडरग्राउंड में है, क्योंकि बर्फ के अंदर से सीढ़ी बना के ऊपर को निकलना पड़ता है। हाँ, तो फिर देखा था छेदा, मैं ऐसे देखा तो मला आदमी है। तो आदमी देखा था, मतलब उन्होंने सोचा थी यहाँ बर्फानी भालू भी होता हुआ। भालू भी होता कहेंगे ना, गुफा का नाम बर्फानी भालू भी होता है, बर्फ में रहता है वो भी। उसने से बड़ा भालू है यार। और तो ये उसमें काला, मैं क्योंकि धुआं थोड़ा धुआं काला हो गया था ना मेरा, जाटा बिगड़ा हुआ था, ऐसे पूरे भालू जैसे देखता था। जब मैं छेदा से ऊपर निकला था, ओ भाग के भालू नीचे भागने लग गया। फिर मैंने हाथ ऐसे किया, अरे भालू नहीं है भाई, मैं बाबा जी हूँ। काफी देर तक खड़ा रहा उन लोग ना, भालू है कि आदमी है देखते रहो। तब फिर बड़ा मुश्किल मैंने हाथ दिया, तो धीरे धीरे आया फिर मेरे बाबा जी। तो फिर नमस्कार किया, तो उन्होंने कहा हम आपको देखने के लिए आया था, आपको पता करने के लिए। अब साहब ने भेजा है, एस्टम साहब ने भेजा है कि जाओ, एक बाबा जी महाराज जीवित है, उसको पता करके आओ। फिर मेरे को जीवित देखा, तब बातचीत हुआ, अब कैसे रहा, कैसे है। मैंने सोचा जैसे वो उसका अंदर जाना, नीचे गुफा है, मतलब अब बराबर है उसका अंदर। मैं उन लोग मतलब नीचे नहीं गया, तो वहाँ से तो लोगों को पता चला कि बाबा जी जीवित है। तब नीचे पूरे डिस्ट्रिक्ट में प्रचार हो गया कि बाबा जीवित है। लोगों को विश्वास ही नहीं था। तब प्रसाद थोड़ा सा मैंने प्रसाद दिया था, वो प्रसाद पूरे मतलब पूरे जिला में उन्होंने बांटा कि अच्छा। हाँ, एक से एक मतलब प्रसाद मिला के हाँ, ज्यादा बड़ा सबको बाबा जी। उससे वहाँ से काफी लोग मतलब ना प्रचार हो गया था। पहले बार जो रिकॉर्ड है ना उसमें, पहले बार अच्छा, कोई रहा है। पहली बार। पहले बार उस जगह में पहले 2 रहा था। तो अस्पताल में भगवान कितने दिन लग गए थे आपको? हाँ, मैं बताता हूँ। तो उसके बाद मैंने सोचा था भगवान की कृपा कैसे होता है। तो मैंने देख लिया कि हिमालय मतलब अब मैं नहीं रह सकता हूँ, दोबारा मैं नहीं रह सकता। 1 साल में मैंने देख लिया ऑक्सीजन नहीं है, ठंडा इतना है, बड़ा मुश्किल है। फिर दोबारा मैं सारे सामान जो है गर्मी में, जब गर्मी भर रहा, जब सर्दी होने लगा, मैंने सारे सामान नीचे उतर गया। अच्छा। उतर के ले आया। हाँ, तो नीचे उतर के ले आया, तो फिर मैंने अब नहीं बैठूंगा। तो उसके बाद भी मतलब मैं
देखो भगवान का जहाँ इसलिए ना जो भगवान की इच्छा वही होता है। वही होता है। हाँ हाँ, जी जी जी। तब मैं जो है ना मैंने मेरे मन से तो कह दिया कि नहीं बैठ सकता हूँ क्योंकि इतना ठंड है। जब वह सामने शेर का मुख मुख देख रहा है तो हम उसमें थोड़े जाएंगे, है ना जी। वो तो पता है कि उसको खा जाएंगे। इसी तरह हमने देख लिया मनी में से या जीवित नहीं रह सकता। भगवान ने जैसे तैसे करके बजा दिया, दोबारा मैं नहीं रह सकता हूँ। सारे सामान मैंने जो भी है नीचे उतर लिया था। जब सर्दी आया देखो भगवान का कैसे मतलब कृपा करते। तब जब बर्फ पड़ गया मनी में इसमें सामान कुछ नहीं है, तब भी भगवान ने जो है मतलब चलो मनी में, चलो मनी में। नीचे उतर गया था ना मैं, भाई चलो मनी में। अब कैसे जाएंगे, सभी लोग बोलता है सामान पहुंच जाता, मैं दोबारा मनी में जाना है। तो हम लोगों बाबा जी को क्या हो गया, अब वहाँ कहीं कौन जाएगा, अब सामान लेके कोई नहीं जा सकता, इतना मतलब बर्फ पड़ गया है। तो ये खाली जाना मुश्किल है, सामान लेके कैसे जाएंगे। तो लोग मना किया। तब पे हाथ जोड़ जोड़ के एसटीएम था जो बिजली विभाग का, मेरा भगत था, तो उन्होंने जैसे तैसे करके उन्होंने वहाँ पहुँचा दिया। सारे सामान नीचे पहुँचा दिया। बर्फ पड़ने के टाइम पे जब मैं ना चाहते हुए मुझे वहीं जाना पड़ा। हाँ, देखो भगवान का ऐसे होता है। जो दोबारा बैठाना था ना मुझे, है ना जी जी, तो मैं वहाँ पहुँच गया। तभी मतलब उस समय भी मेरे को ये भावना पहले का जो ठंडी हुआ पहले कष्ट वो भूल गया, फिर मैं मनी में जाना दोबारा। अच्छा। देखो भगवान दिमाग कैसे, ये सोचने की बात है। पर मैं गंभीर रूप से सोचने चाहिए भगवान का कैसे कृपा होता है। हाँ, इसको कृपा मानना चाहिए। जब हमारा बुद्धि मान जब भगवान की तरफ लग रहा है तो उसका भगवान की कृपा मानना चाहिए। तब दोबारा गया, फिर वहाँ गया दोबारा, फिर ऐसे हुआ। तो मैं 2 साल तक ऐसे लगातार रहा। तब भी भगवान मेरे विचार था, मेरा भाव था कि भगवान का साक्षात दर्शन होगा, महादेव का आएंगे, मुझे ले जाएंगे और मेरा कल्याण होगा, ऐसे भाव था, दर्शन होंगे। तब 2 साल तक ऐसे मतलब कष्ट उठाया, तब भोलेनाथ नहीं आया। तो मन दुखी हो गया उस समय ना। अच्छा। हाँ, दुखी हो गया। तब आदमी ना जो भी कामना से करता है ना, जब कामना नहीं होता दुखी तो हर चीज को, चाहे कोई भी विषय हो, कोई विषय जब कामना पूरा नहीं होता तो दुखी तो होता है। मैं सब बसता में ये मैं अपने से क्या मैं मेरा बुद्धि खराब तो नहीं है, इतना ठंडा खा रहा है, भगवान पहाड़ों में होता कि नहीं होता, ऐसे विचार आया। पहाड़ों में भगवान होता कि नहीं होता, ये भी मेरे विचार में आया। तो एक विचार फिर आया, ऐसे संकल्प आया, अगर भगवान होता तो जरूर मुझे इतना कष्ट कम। माँ जो होता है, बच्चा रोते हैं तो माँ दूध पिलाने जरूर आएगी। जी। तो हम इतना कष्ट हो रहा है, भगवान तो जानते हैं, महादेव तो जानना चाहिए। मेरा भक्त को इतना कष्ट हुआ, 2 साल तक इतना कष्ट किया, है ना, जब मरते मरते बचा है कई बार। तो तब भी भगवान नहीं आया तो कैसे होगा। क्या भगवान वास्तव में भगवान नहीं है क्या, ऐसे सोचा मैंने। मान में थोड़ा भगवान से हट गया मन, ना मतलब थोड़ी निराशा आ गई। हाँ, निराशा आ गया। अब भगवान होता तो जरूर आता, मतलब भगवान नहीं है क्या पहाड़ों में। मैं तो बस मैं मूर्खता नहीं है क्या, मतलब नीचे जाके भी भजन कर सकता था। बड़ा में ठंडा खाना जरूरी थोड़े है, भगवान हाँ ऐसे विचार गया। तो मेरा विचार मन में संकल्प हुआ एक बार, अगर मैं तो एक संकल्प आया कि हाँ मैं जब तक कुछ न कुछ अनुभव नहीं हो जाता था तब मैं भगवान को मानूंगा ही नहीं जी। ऐसे विचार हुआ। फिर मैंने अन्न छोड़ दिया था, अन्न खाना छोड़ दिया था। फिर पाउडर का दूध मिलता, पहाड़ों में दूध तो मिल देगा नहीं। पहले एक पिप्पा जो पाउडर का दूध लेके रखा था, तो वो दूध घोल के पीता रहा। अच्छा। तो उस 6-7 महीने के बाद मेरे को अचानक जैसे एक समाधि जैसे लग गया। अच्छा। हाँ, अचानक मतलब ध्यान करते करते एक समाधि लग गया कि मतलब अपने से पता नहीं चला, मतलब मैं लग रहा था मैं बहुत दूर चला गया। अच्छा, बहुत दूर चला गया। हाँ, ऐसे लगा। तो उसमें कुछ मतलब जब कुछ पता नहीं था, फिर मैं सिर्फ भोलेनाथ का सा एक झलक का देखा। भोलेनाथ का एक हाथ
यूट्यूब में मैंने बताया था कि किसी इंटरव्यू लिया था, ये बात मैंने बताया। अच्छा तो भोलेनाथ का एक हाथ का दर्शन हुआ, एक हाथ। अच्छा। हाँ, हाथ, अरे वाह। हाथ का दर्शन हुआ, वो भी मुझे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अच्छा, ये हाँ, ये देखा आपने? ये देखा। हाँ। ध्यान, ये आंखें से नहीं, ध्यान आ रहा हाँ, था। ध्यान से ध्यान से शरीर को पता नहीं था ना उस जी, जी, समय, जी, मैं जी। शरीर हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, जी जी। ये नहीं देखा। तो ऐसे करते करते मतलब मेरा ध्यान से हट गया, तो मतलब एक बिजली जैसे एक चमक हुआ, जैसे एक भगवती आदि शक्ति का प्रकट हुआ, जैसे ऐसे एक जैसे बिजली चमकता नहीं है, जैसे एक आगर ले आता है। जब बिजली चमकता तो एक आगर जैसे आ जाता ना, जब बारिश होता जी है। जी जी। तो ऐसे जैसे जगह में उस समय रूप आया, मतलब ऐसे। तो मतलब मैं ध्यान में बैठा, ओह, तब बाद में पता चला मैं तो बहुत दूर चला गया, ऐसे लग रहा था वहीं बैठा हुआ था। जब ध्यान से हट गया ना, जब समाधि से खुल गया, तो मतलब यहीं यहीं है। तो बाद में फिर ज्ञान हुआ है कि ये आवाज आया, ओहो मैं तो तेरे पास ही था। हम्म हम्म, हम्म। ये भगवान कहाँ नहीं है, अच्छा। मैं सब सर्वत्र है मेरा। ते आपके पास भी हो, हिमालय में भी है, कहीं भी है, मैं सर्वत्र हूँ, ऐसे अनुभव हुआ। तब आज उसी पर थोड़ा मेरे को कुछ न कुछ आभास हुआ कि वास्तव में ठीक है, अच्छा फिर हम चलेंगे, है ना। अनुभव की बात है। जी जब उस समय को समाधि जो है ना, जब समाधि को पता ही नहीं, जब समाधि लोग बोलता समाधि लगाना चाहिए, जी। ये करना चाहिए, मतलब पहले में हठ योग बहुत करते थे। अच्छा। भगवान का ऐसे कृपा था। मैं बेहोश हो जाते थे, जी। मतलब सांस, मतलब जैसे प्राणायाम में जो कुंभक करते हैं ना जी। रेचा का कुंभक हर्ष जो करते हैं, तो जी। कुंभक बड़ी मतलब बड़ा मतलब बहुत खतरनाक है। हाँ हाँ। कुंभक में अगर सांस चारों नौ द्वार को रोक देगा, प्रभु को मतलब बेहोश कर देगा। जी जी जी। हाँ, तो इसी तरह में करते थे पहले भी, मतलब बेहोश हो जाते थे तो बहुत आनंद आते थे। तो इसी तरह जब मैं आया तो भगवान ने अंदर आत्मा से ऐसे आवाज आया, मैं कहीं नहीं हूँ, सर्वत्र हूँ। अच्छा। मैं सब जगह हूँ, जहाँ आप पुकारा वहाँ मैं हूँ। अच्छा। हाँ, तो ऐसे मतलब विश्वास अनविश्वास हो गया था ना, मतलब इतना समय तक। तब मेरे को लगा कि प्रत्यक्ष कुछ न कुछ हुआ आज। जी। हाँ, आज इतना इतना साल से मतलब को इतना स्वप्न में देख, स्वप्न की बात कौन, आज इतना विश्वास थोड़े होता सपने में, इतना विश्वास निश्चित विश्वास नहीं होता सपने में कुछ भी देखे, है ना जी। जब प्रत्यक्ष अनुभव होता है तभी जाके निश्चित होता है कि हाँ कुछ न कुछ तो है। जब आप बिजली में हाथ लगाएंगे, पहले तो नंगा तार होगा तो पता नहीं चलेगा ना इसमें बिजली है। जब छुएगा तो करंट मरेगा तो पता चलेगा ना, हाँ यहाँ तो बिजली होता है। छूना नहीं चाहिए, करंट लगेगा, ऐसे अभाव होता है। मतलब तब मैंने आज तो मतलब कुछ देखा भी है और प्रत्यक्ष भी, जैसे आंखें खोला तब भी मेरे को हुआ है जी। जो समाधि में था तो बहुत आनंद में था। भगवान का देखो, जैसे मैं रूप देखा वैसे भगवान का मतलब मुझे ले जाने, मैं बोला था ना, मेरा सोच था ना, मतलब भगवान मुझे अपने साथ में ले चलो, ऐसे भाव था। तो भगवान ने चलो तक बोला, मैंने इतना तक अवस्था सुना। अच्छा अच्छा। चलो, मेरे मुंह से एक शब्द में नहीं निकला, कुछ निकला ही कुछ निकले नहीं, है ना। एक समाधि की स्थिति में बोल रहा हूँ मैं, जी जी। कुछ निकले ही नहीं, इतना आवाज सुनाई दिया, इतना दिखाई दिया, मतलब उस समय हमको शरीर का भान नहीं है ना। समाधि का स्थिति इसलिए होता है कि अपने शरीर कुछ ना देखे, ये भी साकार रूप है। जी जी। जब देखा था जब निराकार में तो फिर स्वयं ब्रह्म हो जाता ना, वो शून्य में विलीन हो जाता था, अपने को भी नहीं देखेगा। जी जी। जब देखता तो एक सागर ही मानना पड़ेगा, क्योंकि मतलब देखा तो चलो वाला, तो मैंने मतलब मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकला। तो मेरे आंखें खुल गया, समाधि खत्म हो गया। तब मतलब सामने एक बिजली जब प्रकाश ऐसे झलक हुआ, तो उसमें
मेरे को काफी समय तक विचार करते रहा, आज बहुत कुछ हुआ, दर्शन भी हुआ, अनुभव भी हुआ, मतलब है कुछ है कुछ ये पता चला कुछ ये है। पता चला है कुछ नहीं, नहीं तो कुछ नहीं होता तो कैसे पता चलता है ना जी, ये। जी, जी। तब मेरे को विश्वास हुआ भगवान है। तब वहां से फिर मैं उसके बाद में 3 साल लगातार मनी में से रहने का संकल्प हुआ मेरा। अच्छा, अच्छा। अब मैं 3 साल लगातार रहूंगा हाँ, मनी में अच्छा, में। अच्छा। हाँ 3 साल तक लगा, नीचे नहीं उतरूंगा। नहीं तो उस समय भगवान जब आपकी बॉडी बिल्कुल वैसी हो गई हाँ थी। हाँ हाँ बोल था ना, आपने दिखाया था ना मैंने आपको हाँ, उसमें हाँ। पेपर में निकला हाँ, हुआ। हाँ। उस समय 40-45 साल को मेरा हो गया ना, अच्छा, उस अच्छा। समय की बात है। नहीं तो डॉक्टरों ने कैसे नहीं फिर? नहीं अभी बताता हूँ, हाँ, डॉक्टर हाँ। के बाद नहीं आया हाँ, अभी। हाँ, अच्छा, और अच्छा। तब 3 साल तक मैं ऊपर मनीमेश में नीचे नहीं उतरने का संकल्प हुआ। अच्छा। हाँ मतलब मैं जब तक भगवान का प्रत्यक्ष नहीं होता हम्म, तब तक मैं 3 साल तक नीचे उतरूंगा नहीं। जी। हाँ तब फिर 3 साल तक लगातार मैंने जो है वहाँ रहा। तो वहाँ रहते रहे, ठंडी अधिक होने से देखो पहले तो मैंने विचार किया कि देखो आदमी अपना व्यवस्था करना चाहता है, वो व्यवस्था से अपना भगवान को भूल, ज्यादा व्यवस्था होने से क्या होता है भगवान को भूल जाता है। जो मतलब हमारे पास साधन है, जी, जी। साधन का आधार पर हम रहेंगे। हाँ, हाँ, अब पहले तो साधन का भरोसा हो हाँ जाता है भरोसा भगवान- होता है। हाँ, भगवान पहले का- तो सोचा था कि मतलब भगवान का भरोसा था शुरू में, हाँ, हाँ। जब कुछ नहीं है तो लोग भगवान कृपा करेंगे। जी, जी, हाँ। बाद में दूसरा साल तब मैंने सोचा कि वहाँ लंगर लगता था, मेडिकल कैंप लगता है, हाँ, हाँ। वहाँ ऑक्सीजन देने का सिलेंडर होता है। जी, जी, सरकार भी उस समय मुझे मानते थे, मतलब है ना व्यवस्था देते थे। जी। तो सरकार ने मेरे को 2 सिलेंडर दिया था। अब अच्छा। बाबा जी आपको शर्त में आ रहा था सिलेंडर की जरूरत पड़ेगा। हम्म, अब सिलेंडर का भरोसा हो गया। अब तो सिलेंडर है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मैं सिलेंडर से काम चला लूंगा। हाँ, ये अब दूसरा साल की बात है, तो सिलेंडर रखा। आज तीसरा साल की बात है, तीसरा साल तब संकल्प में 3 साल मैंने रहना है, 3 साल नीचे नहीं उतरा। तब ऐसे विचार में तब मैं सोचा यहाँ अब सिलेंडर भी मिल गया, बिस्तर तो कंबल तो दुनिया भर का कंबल हो गया, राशन भी दुनिया भर का हो गया। जी, जी। अब कोई डर नहीं है। अब ये साधन का भरोसा हो गया कि हाँ मेरे पास साधन, मैं रह लूंगा। अब 3 साल तक मैं रहेंगे, कहीं नहीं जाना। अरे महाराज जब जब सर्दी आया भाई वही हालात। हाँ। हाँ, या तो खाना खा सकता हाँ। या सिलेंडर लगाएगा तो मतलब जब तक सिलेंडर लगेगा तब तक तो ठीक है। हाँ। अब सिलेंडर छोड़ देगा तो फिर ऑक्सीजन नहीं है, फिर मुश्किल जीना, मुश्किल सांस लेना, मतलब रहना मुश्किल हो गया। तब तो विचार किया था सिलेंडर तो 2 है, लगातार चलेगा तो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ। मुझे तो 6-7 महीने निकालना है। हाँ। तब सिलेंडर भी करो, पासे कर दिया, फिर योग का अभ्यास गया, मतलब अच्छा। प्राणायाम का। फिर अभ्यास। ईश्वर के फिर भरोसे। मैं वही पुराने वाली स्थिति में आ गया। हाँ। तब मतलब ये साधन से इतना फायदा, जब तक भगवान की कृपा नहीं होता तब जी। तक साधन को कोई, मतलब साधन जितना भी जुड़ो उससे आपको शारीरिक थोड़ा भौतिक संबंध में आपको मदद देगा, जी। मतलब परमार्थ का जो शक्ति के द्वारा तो वो मत कोई मदद नहीं मिलता है। जी, जी। तो ये है, जैसे हम रोटी खाते हम्म। हैं, रोटी में कितना ताकत है देखा जाए तो, है ना। जी, मतलब एक रोटी खाने से ईश्वर की कृपा कितना ऊर्जा मिलता है। बिल्कुल। तो हम सर्दी में एक रोटी खाते थे, अब जी। पका भी नहीं सकता, खा भी नहीं सकता, दोनों जी। बातें हैं। तो 15 दिन के लिए 15 रोटी बना के रखता हूँ मैं। हाँ, अच्छा, जी। 15 दिन के 15 रोटी बना देना, एक कुकर दाल बॉयल कर देना। एक कुकर दाल बॉयल करने के बाद जो है क्या करते हैं, फिर हथौड़ी रखता हूँ, जम जाता ना, पत्थर हाँ। जैसे हो जाता हाँ, वहाँ। हाँ। फिर एक टुकड़ा हथौड़े से मछीनी से मार कर एक टुकड़ा निकालना, हाँ। थोड़ा सा गरम करना रोटी, हाँ। 15 दिन तक चलता रहना। अच्छा, ऐसे अच्छा। ऐसे जीवन बिताया। ऐसे ही है। हाँ। अरे वाह। तो लगातार 3 साल तक बिताया। तो मेरे में ये हो गया ना, मतलब वो ठंडा जम हो गया। अच्छा। हाँ, मतलब ठंड जमते जमते फिर छाती, पता नहीं था ना उस समय तो हाँ, जी, जी। ठंडा कितना घुस गया अपने अंदर। हाँ, हाँ, हाँ। उसमें तो जोश में तो होश नहीं रहता। जी, जी। हाँ, हाँ। भगवान में मस्त था।
तो शरीर तो शरीर है, नाशवान है। जी शरीर को असर तो बाद में पड़ता है, अब पता चलता, अभी पता चलता है। जी जी। पहले खाया ठंडा, अभी पता। तो 3 साल होने वाला था, तो जनवरी फरवरी के महीने बड़ ताजा बर्फ, 20-35 फुट बर्फ पड़ा है जी। अब उस समय खून को उल्टी हुआ। खून उल्टी हो रहा था। मैंने सुन रखा था कि जब आदमी खून को उल्टी होता है तो आदमी जीवित नहीं रह सकता। अच्छा, ऐसे मैं सुन रखा था। अब मैं तो सब मर जाएंगे, अब मुश्किल है, जीना मुश्किल है। अब मेरे पास कोई विकल्प, बस कोई संकल्प विकल्प खत्म हो गया। क्या धर्म संकट में पड़ गया, या तो रह सकता या तो नीचे जा सकता जी, है ना। नीचे भी नहीं जा सकते, नीचे से वहाँ रह भी नहीं सकता। वो ऑक्सीजन नहीं मिले तो एक बीमारी हो गया है, क्योंकि खून को उल्टी हो रहा है। मतलब मैंने से 1 दिन बंद हो जाए, 2 दिन बंद हो गया, 3 दिन तक मैंने देखते रहा, अभी बंद हो जाए, बंद हो। भाई महाशिवरात्रि के दिन था, इतना तो मेरे को रखते थे आज शिवरात्रि। तो मैंने शिवरात्रि में निर्णय होगा जो भी है, मारना तो यही मरेगा, एक या तो भगवान कृपा करेगा कुछ। मैंने भगवान से प्रार्थना किया, या तो मुझे यहाँ रखना हो तो मुझे स्वस्थ बना दो। अच्छा है ना, ये शिवरात्रि के दिन था। या तो मुझे नीचे भेजना हो तो मुझे शक्ति दो। 2 ही विकल्प है मेरे अंदर, है ना। तो भगवान, तब मैं जब रात भर जो जब जो किया, पूजा पाठ किया, तो बहुत ठीक हो गया था। खून भी उल्टी नहीं हुआ और मतलब स्वास्थ्य भी ठीक हो गया था। मैंने सोचा भगवान मुझे मतलब मदद कर रहा है। मतलब बैठे जब पूजा खत्म हो गया तब फिर वही हालात, फिर मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और मतलब खून को उल्टी हो रहा है। अब तो चलने की हिम्मत भी नहीं एक तरफ से था जी। लाल लाल खून आता था मुंह से, जो अच्छा। है वो खांसता तो खून ही आता था। अरे हाँ, रखते आता था। हाँ, तो फिर वही हालात। तो मैंने सोचा क्या किया जाए। अब मैंने सोचा ठीक हो जाए, ठीक नहीं हुआ तो मतलब अब मरना तो 2 ही जाकर मरना है मुझे, है ना जी। यहाँ बैठेगा तब भी मरना है, और रास्ते में नीचे जाएगा मरेगा तब भी मरना है। अब तीसरा विकल्प, अगर दोनों में से नीचे जाते बच गया तो मैं काशी पहुंचूंगा। अच्छा, फिर काशी में अब काशी में आश्रम बनाया था ना, उसे पुराना आश्रम था। अच्छा। हाँ, काशी पहुंचूंगा। 2013 की बात है। हाँ, तो 13 की बात है, तो 14 की 13, हाँ 14-13 की बात है, 2013-14 की। हाँ। तब मैं काशी पहुंचूंगा। काशी में बहुत लगन था मेरा। अच्छा, तो मैं बच जाएगा तो काशी पहुंचूंगा, इतना भगवान से प्रार्थना किया। जब उतरने लगा मैं, क्योंकि पहले तो मैं 1-2 कदम चल नहीं पाते थे। अब कैसे पहुंचेंगे, है तो उतरे ही है, मतलब नीचे ढलान है, उतरे ही में आना है। हाँ, तो खिसक के तब खून जम हुआ था ना, मतलब एक जगह। अब 6-7 महीना आपको मतलब एक ही इतना एरिया में रहना है, कहीं घूमने की जगह तो नहीं है। तब चलते तब थोड़ा बार खून शरीर भी गर्म हो गया, चलते हो गया। पता नहीं मेरे को कैसे पहुंच गया, भाई 6 किलोमीटर चल पड़ा। अरे 6 किलोमीटर पहुंच गया तो मैंने सोचा था अब इतना दूर आ गया मैं, होश से में है ना, बिना होश में चला हुआ ऐसे। तब चले तो पहाड़ देखा था, ये तो बहुत नीचे आ गया था। ये धंजो, जिसका नाम धंजो, 6 किलोमीटर 14 किलोमीटर में 6 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर चल दिया था। और ये फलना जगह में आ गया। तब तो मतलब मैं अब बच गया, मैं जीवित, अब बच जाएंगे। हाँ, मरेंगे नहीं। अब यहाँ से नीचे इतना बर्फ नहीं है। अब तब फिर वहाँ मेरे को होश आया कि 6 किलोमीटर आ गया। अब तब नीचे आया तो हरसर गाँव 6 किलोमीटर, वहाँ एक रात वहाँ रुका, दूसरा दिन हरसर में पहुँच गया। तो हरसर में पहुँच गया तो फिर मैं भक्त लोग को फोन किया जलंधर से। जलंधर में एक सुभाष नाम का है, और उनको फोन किया। मैं मनी में से नीचे उतर गया है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो उन्होंने तुरंत गाड़ी भेजा। आया तो गाड़ी भेजा आया तो वहाँ जो है जलंधर में उसका हॉस्पिटल है। तो वहाँ गया तो मतलब 26 ग्राम खून निकला। अरे
26 ग्राम कितना खून, 13-14 ग्राम होता है आदमी के अंदर ना हाँ। खून। ये डॉक्टर भी हैरान हो गया, मेरा मीटर खराब है कि बाबा जी कैसे जीवित रहा बाबा जी ना। हाँ। उनकी ठंडे बाद में रिसर्च के डॉक्टर ने देखा आपको ठंडी से खून जाम हो गया। जाम हो गया। हाँ, छाती में खून जाम हो गया, इसलिए काला काला जो वैसे चिपकता था खून भी हाँ, अच्छा। गड़ा हो गया ना हम्म। खून, मतलब संचालन नहीं कर पाया ना, शरीर जो ज्यादा ठंडा होने से हाँ संचालन नहीं कर पाया, फिर ठंडे से खून जाम हो गया। तब फिर वहाँ डॉक्टर ने कोई बोलता है कि मतलब खून का दान कर लो, इतना खून कैसे हो गया। डॉक्टर पे पहले बार देख रहे 26 ग्राम खून, हीमोग्लोबिन 26 हो गया। हाँ हाँ 26 ग्राम। तो डॉक्टर ने बोला, किसी ने बोला मना नहीं, ऑपरेशन में मतलब खून नहीं निकालना। कोई डॉक्टर बोलता है दान कर दो खून को, हाँ किसी का काम आएगा। कोई बात नहीं, मतलब खून का दान नहीं करना, दान करेगा तो बार बार आपको दान करते रहना पड़ेगा, ऐसे भी बोला कई बार। पर किसी डॉक्टर ने बोला कि मतलब एक दवाई देता हूँ खून को पतला करने के लिए। वो जब खून को पतला करने का दवाई खाया तब धीरे धीरे अपने आप से ठीक हो गया। अच्छा। हाँ, तो ऐसे स्थिति देखो भगवान ने कैसे रक्षा किया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखो ऐसे कैसे कहाँ पहुंचा दिया, जो काशी के भोलेनाथ की कृपा है। प्रभु बहुत ही रोचक आपकी स्टोरी है। हाँ आगे आगे तो बहुत रोचक आएगा। हाँ ये था कि मतलब एकांत में बैठेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भोलेनाथ आएगा और मुझे भी ले जाएंगे, ऐसे मेरा धारणा था, विचार था। अब भोलेनाथ मतलब ये अपना यार दोस्त जैसे समझते थे ना, आदमी जैसे समझता था भोलेनाथ को। मूर्ति भी साथ में रख के समझ, डर कोई डर लगता हिमालय में क्या हुआ। तो मैं अकेले था पहले, क्योंकि इतना एकांत में कभी बैठा नहीं ना, अकेले कभी बैठा नहीं। अब मैं सदा बैठने के विचार किया, मन में से एकांत कोई नहीं आएगा तो भजन अच्छा होगा। जब कोई भी नहीं आया था, जब मेरे को तो डर होने लग गया। पहाड़ों में भूत प्रेत होता है कुछ होता है, जानवर भी होता है। तब मैंने क्या किया जाए, क्योंकि साक्षात्कार तो नहीं कर सकता है ना जी, क्या किया जाए। तब विचार किया, भोलेनाथ का मूर्ति है वहाँ, प्राचीन मूर्ति, वो भी 50 आज कितना 60-70 किलो का होगा हमारा, बहुत बड़ा 4 मुंह वाला, वो प्राचीन, पता कब से। किसी जमाने में वो मूर्ति चलते थे, ऐसे बताते हैं। गाँव वाले बोलते थे कि यहाँ उनको सोच ऐसे था कि यहाँ तो 12 महीना हम पूजा नहीं कर सकता। आपको एक बार बताया था। हाँ, तो उन्होंने विचार किया कि वो मूर्ति हम ये ऐसे करें कि गाँव वाले साथ मिलकर मतलब गाँव में ले जाए, सर्दी में जब बर्फ पड़ता तो वहाँ पूजा करेगा, और फिर यात्रा चलने लगेगा तो फिर वहाँ ले जाएंगे, मतलब वहाँ पूजा करेंगे 6 महीना, वहाँ फिर नीचे पूजा करता रहेगा। तो नीचे ले उठा के ले आया। उसका वो दूसरा दिन देखा उन्होंने, दूसरा दिन देखा तो मंदिर में वो मूर्ति आई नहीं। तो हल्ला हो गया कि गांव वाले मतलब कहाँ कौन ले गया, कौन उठा ले गया, ऐसे बस सबको घर में पूछा, प्रधान ने सबको निरीक्षण किया, सबको मीटिंग किया, मूर्ति कहाँ है। किसी को मालूम, किसी ने जवाब नहीं दिया, हमको तो मालूम नहीं है। तो साहब मिलके फिर देखा महाराज, फिर 2 बार जगह मणिमेश में मिला वो मूर्ति जो है, मणिमेश में। हाँ वहीं मिला, जहाँ रखा था, जहाँ से उठाया था वहीं मिला। मैं सोच रहा था कि यहाँ अब बहुत डर लग गया मेरा अकेले में रहने। मैं सब वो मूर्ति उठा के फिर मैं सिराज में मेरे पास ले आया, बिस्तर में रखा, सिराज में रखे पकड़ से सोते ना। अब किसी का गाँव वाला आ गया एक बार, मतलब पाठ बंद हो जाता ना, राधाष्टमी के बाद कोई नहीं आता वहाँ जी। कृष्ण जन्माष्टमी राधाष्टमी में बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत मेला लगता है, बड़ा लोग बहुत लोग आते हैं। तो राधाष्टमी के बाद कोई नहीं आता, फिर मेला खत्म हो जाता। पता नहीं गाँव वाला कैसे आ गया, तो गाँव वाला तो हम लोग आते रहते कभी कभी। तो आया था ऊपर, देखा उधर जाके देखा तो मूर्ति आई नहीं, कहाँ चला गया अबे बाबा जी बोला। अब मेरे पास है ना, आपने रखा है
पर हाँ जी मैंने रखा है, तो मेरे को डर लग रहा था थोड़ा ना, भोलेनाथ साथ में होने से थोड़ा डर नहीं रहेगा। स्वाभाविक गति है, बहुत अच्छी बात है। हाँ तो ऐसे अरे गाँव में नीचे हल्ला हो गया, बाबा जी ने मूर्ति रखते हैं ये तब, पर वहाँ एसडीएम तक आना पड़ा मेरे पास है। बाबा जी ने ये करते हैं, मूर्ति उठा ले अपने पास, वो करते हैं, क्या क्या करते हैं दुनिया भर के बाद। फिर एसडीएम से हाथ जोड़ के कहा बाबा जी ऐसे नहीं करें, प्राचीन मूर्ति नहीं उठाना चाहिए, ऐसे ऐसे करके बड़ा मुझे समझेंगे। फिर मेरे को वहाँ रखा। फिर उसके बाद धीरे धीरे बर्फ पड़ गया। उसके बाद उन्होंने मतलब मेरे को खास कुछ नहीं बोला, मतलब ऐसे नहीं कहा आइंदा का ऐसे करेगा तो आपको यहाँ बैठने नहीं देंगे, आपको उठा के नीचे ले जाएंगे और मारेंगे पीटेंगे भी, ऐसे ऐसे बोला। मतलब हड़काया तब फिर मैंने विचार किया ऐसे नहीं करेंगे। फिर भगवान पर विश्वास होना लग गया, फिर ऐसे ऐसे करके तो चलता रहा। प्रभु फिर काशी आने की प्रेरणा कैसे हुई? ना काशी तो देखो मेरा को मन में से आने से पहले, आने का मेरा 1992 में ही अनुभव हो गया था। 1992 में कितना क्या बोलते 92 में मैं था ना, वो अमरनाथ गया था जी। अमरनाथ तो 17 तक आओगे ना? मैं आने हाँ हाँ काशी में आने का ये मैं 1992 में ऐसे है अनुभव हो गया था जी। पहले मैं भी टूटा फूटा हिंदी भी पढ़ लेते थे, शिव पुराण है ना। अच्छा। शिव पुराण पढ़ने में तब शिव काशीदाई से है वैसे है, बहुत मन लग गया था। पुराण पढ़ा इन्होंने। अच्छा, शिव पुराण महत्व समझ आया। हाँ हाँ इनका मन लग गया कि हाँ काशी शिव पुराण पढ़ा था। मतलब काशी ऐसी चीज है वो हो तो मतलब वो वहाँ जाना चाहिए। तो मैं अगर मुक्ति क्षेत्र है और मतलब भगवान शंकर त्रिशूल पर है, ऐसे ऐसे वर्णन आया काशी खंड में या जी। काशी में शिव पुराण में। जी। हाँ, शिव महापुराण हिंदी पढ़ना थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते था। तो उसमें जब मैं शिव पुराण पढ़ा खूब रोते थे। हाँ वह पढ़ नहीं सकता था। ये भक्त की यही पहचान है। आंसू निकलते थे। बहुत बहुत रो मन पढ़ ही नहीं सकते थे, बहुत लगन था। फिर मैं काशी कब पहुंचेंगे जी। काशी बहुत जिज्ञासा था काशी पहुंचने का। फिर मेरे काशी को पता भी नहीं है ना, मालूम भी नहीं है कैसे जाना कहाँ जाना। हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश में रहते थे जी। कुल्लू मनाली में। तो मैं वैष्णव देवी जाने का विचार हुआ, वैष्णव देवी गया। फिर वहाँ एक ब्राह्मण देवता नेपाल का मिला, वैष्णव देवी रास्ते में मिला हो गया। तो हम दोनों साथ साथ में गया, अमरनाथ का दर्शन किया, लौट के साथ साथ में आया। तो उसने बोला कि आपने कहाँ जाना है? वो बोलता मैं तो काशी जाऊंगा। ओहो काशी तो मुझे भी जाना है। अच्छा। मुझे भी ले जाओगे? चलो उसमें क्या, गाड़ी में बैठना है, क्योंकि मेरे को ना अनपढ़ आदमी इतना घुमा भी नहीं हो, तो मुझे भी ले चलो। और उनके पीछे पीछे आया तो यहाँ आया तो यहाँ तक पहुँचा दिया उसने, है ना जी। मैं काशी तक आपको साथ में जा सकता हूँ। उसके बाद मैंने नेपाल चले जाऊँगा। अच्छा। कोई बात नहीं, मैं तो काशी तक मैं दर्शन कर लेंगे, उसके बाद मैं अपने से चले जाऊँगा हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ आया तो ये हुआ महाराज, यहाँ जैसे मतलब लोग लाइन लगता ना आजकल। अब मेरा क्या पहले से जो नियम था, मेरा अपना नियम है, भगवान को बैठाएंगे, नहलाएंगे, पकड़ेंगे, झप्पा मारेंगे, है ना जी, गले लगाएंगे, बहुत कुछ करते थे। तो मेरा स्वभाव ऐसे थे, जहाँ में बैठता था भगवान को पकड़ के रहना, आनंद लेना। और तो यहाँ देखे तो मेरे चिंता ये आ गया जी, वो बैठने नहीं देता। मैं भगवान को कैसे पकड़ेंगे और कैसे नहलाएंगे, कैसे चल जाए, यही चिंता में था मेरा, है ना जी। बाकी लाइन में तो रखा, लाइन में तो बैठा, मैं भी लाइन में खड़ा था। अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कैसे करना, कैसे नहलाएंगे, यही मेरा भाव था। अब जब शिवलिंग के पास पहुंच गया ना, मेरे को जोश आ गया एकदम। पता नहीं कैसे जोश, एकदम जोश आ के सबको ऐसे हटा के मैं वहाँ बैठ गया। एक हाथ जो है ना घुटने टेक कर, एक हाथ भोलेनाथ को ऊपर है, एक कमांडर से ऊपर जल जल रहा था। क्या हुआ, मेरे को झटका लग गया। वह शिवलिंग से झटका लग गया, मतलब जैसे
ऐसे लगता है कि ईश्वर से था, मतलब पत्थर जैसे निकला, रबड़ जैसे लगा, अरे रबड़ से नीचे गिर गया वो, मतलब नीचे दब गया ना। हाँ दब गया तो मैं भी वहाँ दब गया तो मैं पूरे उधर गिर गया। बड़े बड़े जटा था हाँ। 1992 अच्छा यंग थोड़ा जी जी था, हाँ बड़ा जटा था, वहाँ गिर गया, अंदर ऐसे गले लग गया, अरे रबड़ जैसे लगा मेरा ना, अरे। नरम जैसे लगा, नीचे झटका आया तो नीचे गिर गया, गले लग गया। तो उतने पूछा लो पागल बाबू यहाँ कहाँ से क्या बाहर काटो। मैं एकदम खुश हो गए, बड़ा आनंद आया उसमें। अरे। बाबा ने मेरा लोगों ने कहा पागल है बाहर करो है? मैं तो और खुश हो गया निकला, बोले ने मेरा मतलब जो सोचता पूरा कर दिया। मन के भाव को पूरा कर दिया। हाँ, पूरा कर दिया। देखो भगवान का ऐसे चमत्कार हुआ यार। उस घटना के बाद फिर आप यहीं रुक गए फिर वापस? नहीं हाँ। रुका मैं, फिर इतना दर्शन हो गया, मैं फिर यहाँ से फिर मनी में चला गया। फिर चले गए? हाँ मनी अच्छा में, उसी यहाँ से हो गया तो मनी में बैठा ना मैं। अच्छा अच्छा हाँ हाँ मैं अमरनाथ दर्शन किया, वैष्णव देवी बस हाँ। दर्शन किया, तब यहाँ से काशी विश्वनाथ का दर्शन करके फिर मनी में से बैठा। फिर दोबारा कैसे आना हुआ काशी? मैं आते जाते रहा, फिर उसके बाद आते जाते रहते। अच्छा ये संतों की सेवा करने का कैसे आया मन में? संतों का सेवा मेरे ये भाव नहीं था यार। ललिता घाट में बैठते थे पहले, हाँ दिव्या चेतन स्वामी जी, हम लोग साथ में बैठते थे वहाँ। महात्मा लोग का मतलब इतना बुजुर्ग महात्मा कोई सेवा नहीं, इतना नहीं हो पाते थे। जी मेरे विचार में ये हुआ था, अगर अपने पास भी थोड़ा छोटा सा कहीं जगह होता तो महात्मा लोग को हम लोग सेवा करें, सेवा भाव, क्योंकि काशी में तो बुजुर्ग महात्मा को लोग को सेवा करने का बहुत महिमा है, ठीक है नहीं? तो इसलिए ये भाव पैदा हो तो मतलब वो ऐसे ही हो गया, मतलब वृद्धों का सेवा हो गया तो बहुत अच्छा है कि काशी जो भी काशी का आश्रय लेके आते हैं जी और काशी मुक्ति के लिए आते हैं तो उनका सेवा हो तो बहुत से। तो शुरू में प्रभु पैसे की बड़ा दिक्कत आई होगी आपको, लोगों को रखना, उनके खर्चे कैसे पूर्ति होते? हाँ ये का हम शुरू में यही भाव था कि हमारे पास कुछ नहीं था। एक भगत था, दो भगत था हमारा, दो भगत ने बहुत समय से मैं कोशिश किया, 2001-3 में भी आया था। अच्छा कोई मतलब छोटा सा कुटिया देखने के लिए, तो उस समय वो इतना हो नहीं पाया, हो नहीं सका। तो 2013 में जो मैं मनी में से उतरा था, जी उस समय भी मन में से उतरा था 2013 में, 3 साल का संकल्प था मेरा। जी तो उन्होंने वो यहाँ मतलब नीलकंठ में जगह लेके दिया, अब उस समय 50 लाख रुपया। तो हमारे पास कुछ नहीं था, जो वो भी उन्होंने दूसरों ने दिया, और आश्रम जितना खरीद के दिया, चलाने का हम लोग सोच भी नहीं कैसे चलाएंगे। बाद में ये विचार हो गया, चलो आश्रम होने से तो चला भिक्षा लेके अभी हम माता लोग को खिलाएंगे, ये भाव था हमारे। क्योंकि अन्न भिक्षा ले लेंगे, हम तो भिक्षा लिया महाराज जी, पहले गाँव में भिक्षा लिया है। हाँ मतलब हम लोग को आता है भिक्षा लेना। तो पहले हम लोग भिक्षा लेंगे, मतलब कच्चा राशन हम लोग मतलब भिक्षा लेंगे, बनाएंगे, माता लोग को खिलाएंगे, ऐसे ऐसे भाव था। तो ऐसे भाव लेना तो होना नहीं दिया, जब लिया तो मला तो कहाँ से चल रहा है बस। आपको उन भावों में अब ट्रस्ट का रूप ले लिया? हाँ जी, ट्रस्ट का रूप लिया। अब धीरे धीरे करते करते देखो यहाँ तक पहुँच गया। अब स्वामी जी स्वयं मतलब नहीं आपको सहयोगी के रूप में बहुत स्वामी जी था, अन्नपूर्णा साक्षात है, मैं बताता हूँ। मैं ऐसे नहीं आप ही की कृपा से है। नहीं मैं ऐसे अनुभव से मिलाने वाला भगवान है। भगवान स्वामी जो है स्वयं उनका ऊपर था, माता जी की तो कृपा यही है, साथ में भोलेनाथ का भी हो रहा है। है ना, भोलेनाथ का भी हो रहा है। तो इसी तरह अब स्वामी जी मिलने से मेरा सारे चिंता दूर हो गया, आपकी टेंशन खत्म हो गई। ये बात है कि भोलेनाथ ईश्वर का सबसे बड़ी क्या चीज है, भगवान पर श्रद्धा और विश्वास। लेकिन सानिध्य बनाए रखिए ऐसे ही स्वामी जी से,
स्वामी जी आप बना रहेगा अरे, अभी अभी मैं नवरात्रि में नहीं जा रहा हूँ ना, हाँ, नहीं जी। तो जब वहाँ जाते हैं तो प्राय हम लोग साथ ही साथ चलते हैं। हम लोग तो ऐसे बात नहीं है। हम हमारा छोड़ेंगे नहीं स्वामी ना। स्वामी इनके सब बिना हमारा काम नहीं नहीं नहीं, चलेगा। ऐसे स्वामी तो सब कुछ करने में समर्थवान बिल्कुल है, समर्थ। ऐसे बात नहीं है। जी। तो स्वामी जी का माध्यम से मेरे को भी अरे महाराज, सहयोग मिल रहा है। नहीं सही चलिए। कह रहा हूँ मैं, साथ एक व्यक्ति से कुछ नहीं कर सकता। प्रभु आपका बहुत सरल स्वभाव है, बहुत सरल स्वभाव है। हाँ। हम लोग को झाड़ का बट करने नहीं आता, क्या जी, करे जी, जी। आप? झूठ बोलने नहीं आता। इसीलिए तो ईश्वर के दर्शन हुए हैं आपको, हाँ। इसीलिए हुए हैं। नहीं नहीं, हम लोगों को क्यों नहीं होते? हम लोगों के अंदर छल कपट भरा हुआ है। तो मैं अब बड़े छोटी जी। हूँ, बड़ी बात बोलना ठीक नहीं है। हमें तो मुझे भोलेनाथ ले जाने वाले ही था, जी परंतु कोई कारण प्रारब्ध तो होंगे। काशी में मुझे रहना होगा, काशी में आना होगा। मैं तो मुझे कब से जला जाता मैं, परंतु ऐसे तक हो गया। मैं समाधि भी हो गया, समाधि भी लिया, लगभग किया। हमारा भोलेनाथ सब कुछ करवाया। यानी भोले बाबा ने आपको संतों की सेवा के लिए चुना है, हाँ हाँ हाँ, ये इसलिए छोड़ रखा कि हाँ, काशी जी, में जी। रहो, वृद्ध संतों की काशी- सेवा करो। काशी बहुत प्यारा हो गया जी, था मेरे। जब बिल्कुल। से मेरे को ये मतलब भगवान ने मुझे 1992 में जो घटना जो उन्होंने प्रदर्शन किया या जी। मतलब अनुभव करवाया, तो जी। उसी से वो प्रभावित हो गया। मतलब साक्षात है यहाँ। चलिए। और शास्त्र भी ये कह रहे हैं, जी काशी खंड पड़ेगा तो काशी खंड भी ये कह रहे हैं, मैं मतलब नित्य विश्वनाथ में विद्यमान रहता हूँ, जी नित्य। नित्य, सही बात। इसलिए तो भगवान ने बाकी सृष्टि करने के लिए तो ब्रह्मा विष्णु को लगा दिया। जी। बहुत स्वयं अच्छा, यहाँ बहुत आना अच्छा पड़ेगा। लगा प्रभु। अब आप भोजन ले लीजिए।